कोई फिल्म देखते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो, क्या उसमें ऐसा चल सकता है कि 2 लाइन इस नॉवल की पढ़ लें, 2 लाइन उस नॉवल की? अच्छा, फिल्म में थोड़ी सी फिल्म कोई देख लें 5 मिनट की, 5 मिनट की कोई फिल्म देख लें, उससे कुछ लाभ होगा क्या? लेकिन शास्त्रों में तो लोग ऐसे ही करते हैं। आए और कोई सा भी शास्त्र खोला, बीच का कोई पेज निकल गया, एक पेज पढ़ लिया, उसे रख दिया। कल आए, कल कोई दूसरा खोला, बीच का 2 पेज पढ़ लिए, फिर रख दिया। ऐसे क्या समझ में आएगा? देखो, आचार्य देव ने ये जो ग्रंथ लिखे हैं, ये जो शास्त्र लिखे हैं, ये बड़ों मनोविज्ञान के आधार पर लिखे हैं। कभी भी कोई चीज़ हमें किसी को सिखानी हो तो उसमें सरलता से कठिनता की ओर चलते हैं। धीरे धीरे जिस विषय को समझाना है उसका क्रमिक विकास होता है। आप देखो, आपका छोटा सा बच्चा जब आपने फर्स्ट क्लास में डाला था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन 5वीं क्लास में आते आते कितने कठिन कठिन सवाल करने लगा, इंग्लिश में कितना अच्छा सीख गया। तो वो कैसे सीख गया? अगर आप ऐसा करते कि कभी उसे 5वीं क्लास में ले जाते, कभी तीसरी में डाल देते हैं, तो सीख पाता क्या? कुछ नहीं सीख पाता। इसीलिए अगर आपको ठोस तत्व ज्ञान करना है, यथार्थ सही निर्णय करना है, तो आप चाहे एक ग्रंथ पढ़ें, लेकिन उसको आद्योपांत पढ़ें, तब आपके हाथ में उसका सही रहस्य समझ में आएगा। अपनी मर्जी से छाट के आपने कोई गाथा पढ़ ली, आपको तो जो अच्छी लगेंगे आपने वो निकाल के कि जैसी आपकी मान्यताएं हैं उसका पोषण करेंगी, आप सिर्फ वही गाथा पढ़ लोगे, तो उससे तो आपका मिथ्यात्व पुष्ट होगा। आधी अधूरी बात खतरनाक होती है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? आधी अधूरी जानकारी वो बहुत खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं जानने से कुछ जानना तो भला है, लेकिन कई बार कुछ नहीं जानना उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन कुछ जानना वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब कोई डॉक्टर है, वो कुछ जानता है थोड़ा बहुत, आप उससे अपनी सर्जरी करा लोगे क्या? क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि जो नहीं जानता वो तो खुद भी ये मानता और हम भी मानते इसको कुछ नहीं आता, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। जिसको थोड़ा बहुत कुछ आता है वो कहता हाँ मैं कर लूँगा, हम भी राजी हो जाएंगे। सस्ते के चक्कर में यही अपना रिश्तेदार है, लेकिन काम खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हमें आचार्यों का आशय समझना है, जिनवाणी के मर्म को गहराई से समझना है, तो हम जिस भी विषय को पढ़ें उसको आद्योपांत पढ़ें, ठीक है? और मूल आचार्य को जरूर कंसल्ट करें। देखो, बाकी तो सब हेल्प बुक हो सकती है, माने अनेक विद्वान हैं, सब अपनी अपनी सबकी स्टाइल होती है, ठीक है? नए नए लोग अपनी नई नई हेल्प बुक्स लिख देते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन कोर्स बुक है वो मूल ग्रंथ हैं। क्योंकि देखो, उसमें पहली गाथा से अगली गाथा में एक क्रमबद्ध विकास होता है। बाकी तो संकलन होता है, संग्रह अलग बात है कि कोई अच्छी बात वहाँ मिली, कोई अच्छी बात वहाँ मिली, हमने उन सबका संकलन करके एक बुक छाप दी और पंडित मनोज कुमार जैन अपना बड़ा सा फोटो छाप देंगे आगे भी और पीछे। तो ऐसी तो 50 पुस्तकें लिख लो। आजकल यही तो काम ज़्यादा होता है कि 2-4 किताबें खोली। PhD भी जो लोग करते हैं ज़्यादातर यही तो करते हैं, लाइब्रेरियों में गए, अलग अलग किताबें खोली, 2 बातें उसकी उठाई, 2 बातें इसकी उठाई। बुराई नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस विषय को, जिस कॉन्सेप्ट को आचार्य जिस गहराई से क्लियर कर रहे हैं वो आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप मूल शास्त्र से जुड़े रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमने मूल ग्रंथों का कर दिया उत्थापन। हमें छोटी छोटी हेल्प बुक्स बड़ी अच्छी लगती हैं। उत्थापन मैंने उठा के धर दिया, उन्हें अलग कर दिया, ठीक है? एक होती है स्थापना, एक होती है उत्थापना। उत्थापना मैंने होता है उठाना, कि कौन पढ़ेगा? क्यों? कि एक तो शब्द कठिन,
फिर उसको पढ़ने के लिए थोड़ा लगता है कि थोड़ी शुद्धि चाहिए, और छोटी छोटी सी बुक्स आ गई, उसमें आदमी को लगता नहीं है कि शास्त्र है ना। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ खड़ी होती हैं, क्योंकि कई लोग जैसे प्रश्न पूछते हैं ना, तो समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, बात तो सही कर रहे हैं, उदाहरण भी सही दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मट्टी फलित कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आचार्य जो वो बात कह रहे हैं उदाहरण है, उदाहरण एक देश घटित होता है, वो उदाहरण को सर्वदेश घटित कर लेते हैं। जैसे ज्ञान कैसा है, दर्पण के समान, आचार्य ने कहा, उदाहरण दिया है, लेकिन भाई साहब दर्पण पुद्गल है, आत्मा चैतन्य है। दर्पण में सिर्फ रूपी पदार्थ झलकेगा, अरूपी नहीं झलकेगा, लेकिन ये ज्ञान दर्पण में रूपी भी झलकेगा और अरूपी भी झलकेगा। दर्पण में रूप तो झलक सकता है, लेकिन स्वाद झलक सकता है क्या? क्यों ज्ञानम? दर्पण में स्वाद झलक सकता है, सुगंध झलक सकती है, लेकिन ज्ञान रूपी दर्पण में झलक सकती है। अब कई लोग झलकन पे ही गड़बड़ लेके बैठ गए, वो ऐसे ही समझते हैं जैसे दर्पण में झलकन होती है ऐसे ज्ञान में झलकन होती है, कि ज्ञान में झलकन वलकन नहीं होती, ज्ञान जानता है, उसको हम कहते हैं झलकन। क्या? ज्ञान जानता है। कई लोग कहते हैं ज्ञान जानता ही नहीं है, वो तो बस झलक जाता है उसमें, कि देखो आप शब्द कुछ भी कहो, लेकिन भाव सही ग्रहण करना। हमें शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उसका गलत अर्थ समझते हैं, उसमें आपत्ति। उसमें आपत्ति क्या आती है? जैसे वो साइंस का उदाहरण देते हैं ना, रेटिना पर पहले उसका प्रतिबिंब पड़ता है, क्या कहते हैं कि आँख नहीं देखती, हम ये माइक को नहीं देख रहे, तो किसको देख रहे हो? कि हमारे ज्ञान में जो झलका हम उसको देख रहे हैं। कि पहले आप एक बात बताओ, आप अलग हो, आपका ज्ञान अलग चीज़ है क्या? कि ज्ञान में जो झलका मैंने उसको जाना। भाई ज्ञान में झलकना क्या होता है? वो ये मान रहा है जैसे दर्पण में बाहर मैंने पेंसिल है, तो दर्पण में पेंसिल झलकी, फिर मैंने दर्पण को देखा, तो ऐसे क्या समझते हैं कि ज्ञान रूपी दर्पण है, उसमें इसका प्रतिबिंब बना और मैंने फिर ज्ञान को जाना, तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं पर को नहीं जानता, मैं तो अपने ज्ञान को ही जानता हूँ। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है, वो आचार्यों ने सिर्फ उदाहरण दिया है, उदाहरण एक देश घटित होता है, बहुत गड़बड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, अनेक प्रकार के मिथ्या एकांतों का पोषण हो जाएगा। उसमें हम साइंस को भी पुष्ट कर देते हैं। भाई साहब साइंस जरूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें वो जो लौकिक विज्ञान है उसके हिसाब से हम पुष्ट कर सकें। वो छद्मस्तों का विज्ञान है और ये वीतराग विज्ञान है, ये केवल ज्ञान गम्य है। वो क्षयोपशम ज्ञान में उनके जो समझ में आ रहा है वो वैसा कह रहे हैं। डेली उनके रिसर्च पेपर नए नए आ जाते हैं, पुरानी मान्यताओं का रोज खंडन कर देता है कोई ना कोई, तो उसकी सत्यता प्रमाणिक नहीं है, लेकिन ये सत्यता केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान के द्वारा प्रमाणित है। तो पहले तो इसका हम मेल बनाने के चक्कर में ना फंसें कि बन ही जाएगा, कि देख लो साइंस भी यही कहता है, वहाँ तो वही दिखाते हैं कि इमेज का फोकस बनता है, ठीक है, कहाँ रेटिना के पिछले भाग में, फिर ये होता है, फिर वो होता है, वो कहानी आनी है। तो इस तरह, और हमें इस तरह सोचने की, अपनी डेढ़ अक्ल लगाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। जो मूल ग्रंथ हैं हम उनको पढ़ें, उसमें कहीं कोई कसर नहीं है। तो मोक्ष मार्ग बहुत सिंपल है, लेकिन हमारे परिणामों में कषाय की तीव्रता है, कुटिलता है। हम ये कहेंगे कि तुम सीधा ही समझ लोगे, तो हमें कौन पूछेगा? पंडितों की पंडिताई भी तो चलनी चाहिए। आप ये बताओ, अब ये शादी के साए अब से आएंगे और अब ये श्राद्ध के चलेंगे, किसने बनाए? पंडितों ने अपना धंधा चालू किया। क्यों? क्योंकि श्राद्धों में श्राद्धों का काम बहुत होता है। अब शादियों में अटेंड नहीं कर पाएंगे, धंधा कैसे चलेगा?
तो उन्होंने अपना फिक्स कर लिया कि ये महीने रहेंगे श्राद्ध के, ये महीने रहेंगे शादियों के, ये महीने इस चीज़ के। समझ में आया ना? अरे आत्मा का स्वभाव जानने देखने का है। मुझे बताओ इसमें आपत्ति क्या है? मैंने मेरे ज्ञान में माइक को जाना, इसमें क्या मिथ्यात्व हो जाता है? इसमें क्या गड़बड़ हो रही है? हम तो ये समझा रहे हैं कि इस माइक को जानने के लिए इस माइक की पराधीनता नहीं है। मेरे ज्ञान का स्वभाव है सबको जानना। जैसे सूर्य के प्रकाश में घटपट सब प्रकाशित होते हैं, सूर्य भी प्रकाशित होता है। उसमें सूर्य पे क्या जोर पड़ रहा है अगर ये प्रकाशित हो रहे हैं तो? कि नहीं नहीं मैं इसको प्रकाशित नहीं करूँगा, कि तुम्हें कोई अलग से एफर्ट करना पड़ता है क्या? तो वो उसका स्वभाव है। तो ऐसे ज्ञान का ये स्वयं की शक्ति है, स्वयं का उसका स्वभाव है कि उसमें स्व भी जानने में आए और पर भी जानने में आए। आपको क्यों आपत्ति आ रही है पर के जानने में? आप ये क्यों ज़बरदस्ती सिद्ध करना चाह रहे हो? आचार्यों ने तो ऐसा कहीं भी सिद्ध नहीं किया। समझ में आया? लेकिन हमें पता ही नहीं है आचार्यों ने क्या कहा। कोई भी व्यक्ति कहता है भगवान महावीर स्वामी ऐसा कहते हैं, तो उसके कहने से हो जाएगा कि भगवान महावीर स्वामी ऐसा कहते हैं। कोई भी नेता जो कुछ नहीं जानता जैन धर्म के बारे में, वो भी आके ये कहता है भगवान महावीर का ये उपदेश है। भैया तुम्हें क्या पता? तुम प्रमाण दो ना, कहाँ कौन से ग्रंथ में आया ऐसा है? तो यहाँ मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम जिनवाणी से मिलान करें, आगम से मिलान करें कि ये बात किसी आचार्य ने कही है कि नहीं कही है। और संकलन ग्रंथ वास्तव में वो ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ नाम गूंथने को कहते हैं, गूंथना। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञान में। देखो फूल माला होती है ना, तो उसमें फूल गूंथे जाते हैं और उसका भी हिसाब होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर कैसे किस हिसाब से, फिर बीच में क्या आएगा, फिर क्या आएगा, उस प्रकार से वो माला बनती है। वो माला नहीं है कि जहाँ मर्जी जो मर्जी डाल दिया, उसका नाम माला नहीं है। उसी प्रकार ग्रंथ में भी माने एक क्रम से कि पहले क्या बात समझानी। देखो समय सार की सारी गाथा है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगली गाथा को समझने के लिए आपको पिछली गाथाएं देखनी पड़ेंगी। आप बीच में कोई भी 38वीं गाथा लेके बैठ गए, अहम को खलु शुद्ध हो, आपको समझ में क्या आएगा? आप तो जैसा अपनी मान्यता में मान के बैठे हो, आप उसका पोषण कर लोगे। टोडरमल जी ने कहा कि जिसको पहले ही निश्चय का आभास हो, उसको फिर निश्चय का उपदेश प्रिय लगता है, व्यवहार का उपदेश उसे सुहाता नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए कि जिसको निश्चय का आधिक्य देखे, उसे व्यवहार पोषक उपदेश करे, जिसको व्यवहार का आधिक्य देखे, उसे निश्चय पोषक उपदेश करे। भाई तुम्हें आपत्ति क्यों है? क्योंकि जो तुम्हें बात कही वो किसी अपेक्षा से सत्य है, सर्वथा सत्य तो वो भी नहीं है जो तुम कह रहे हो। सब अपेक्षाओं से सत्य नहीं है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। आप जो बात कह रहे हैं वो कथनचित सत्य तो हो सकती है, सर्वथा सत्य नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोई भी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती। वो किसी रेफरेंस में असत्य हो सकती है, लेकिन सब रेफरेंस में नहीं हो सकती। अब कोई कहे खाओ पियो मौज करो, उसमें मौज है, तो ये सर्वथा असत्य तो नहीं है, कथनचित सत्य है। अज्ञानियों के अज्ञान की अपेक्षा सत्य है। बात समझ में आ रही है? अज्ञानी को तो उसी में सुख भाषित हो रहा है, तो उस अपेक्षा वो बात भी कथनचित सत्य है। तो आचार्य देव ये सारे मनोविज्ञान को अपनी दृष्टि में रखते हुए, ये अप्रतिबुद्ध जीव है, इसको कैसे प्रतिबुद्ध करना, और खाली एक जीव के हिसाब से नहीं। तभी तो ये ग्रंथों की प्रासंगिकता माने आज भी उतनी है जितनी 2000 वर्ष पहले थी, और 2000 वर्ष बाद भी उतनी ही इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंसी बनी रहेगी। क्योंकि जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो वो इस तरह लिखा जाता है कि वो सभी जीवों के लिए लाभकारी हो। ठीक है, कोई जीव हल्की भूमिका का है, कोई गहरी भूमिका का है, कोई निश्चय की विशेष रुचि वाला है, कोई व्यवहार की रुचि वाला है, तो उसमें सबका कल्याण हो,
इसकी मुख्यता से ग्रंथ रचना होती है। तो इसलिए हमें मूल ग्रंथों का अभ्यास अवश्य रखना चाहिए। हाँ, उसके समझने के लिए, उसकी हेल्प के लिए अनेक प्रकार की हेल्प बुक्स, विद्वानों के प्रवचन, उनका भी सहारा लेना चाहिए। लेकिन फिर आगम के आलोक में निर्णय करना चाहिए कि 10 विद्वान इस गाथा का 10 प्रकार से अर्थ करते हैं। ठीक है, अपने को कौन सा अर्थ वीतरागता का पोषक है, आगम परंपरा के अनुकूल है, जिसमें आपा पर का विरोध नहीं आता, कोई सिद्धांत नहीं कटता, स्ववचन बाधित नहीं होता, राग का पोषण नहीं होता, उस अर्थ को ग्रहण करना। समझ में कलिकाल है, कषाय की तीव्रता है, हर एक व्यक्ति अपना नया मत चलाना चाहता है। क्यों? कि जब तक नया मत नहीं चलाऊंगा तो मुझे कौन जानेगा। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना उसको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं मैं अपनी अलग गंगा बहाऊंगा तभी तो मेरा नाम होगा। तो कसाई की तीव्रता है, समझ में आया? तो इसलिए ये कली काल का प्रभाव है, अपने को बहुत सावधानी चाहिए। देखो, हृदय की पवित्रता चाहिए, अपने आत्म कल्याण की तीव्र रुचि चाहिए, लेकिन वो रुचि कोई प्रारंभ में तो किसी को नहीं होती। प्रारंभ में तो सब देखा देखी लगते हैं, समझ में आया? धीरे धीरे एक दूसरे को देख कर लगते हैं, लेकिन अगर उसमें रंग गलत चढ़ गया तो हमारे 10-20 साल वैसे ही खराब हो जाएंगे। समझ में आया? होता क्या है कि हम 5-10 साल लगे रहते हैं किसी लाइन पर, तब जाके हमको समझ में आता है कि भाई साहब यहाँ गड़बड़ है। फिर हम अपनी लाइन दूसरी चेंज करते हैं, फिर वहाँ 5-10 साल लगाते हैं, फिर उसके बाद समझ में आता है कि भैया यहाँ तो लोभ का धंधा हो रहा है, ये तो सब अपने अपना वोट बैंक बढ़ाने का चक्कर है। जैसे अन्य मती है ना, अपने अपने मत को पुष्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति अपने अपने मत को पुष्ट करना चाह रहा है। किसी को किसी के कल्याण से कुछ नहीं लेना देना, सबको अपनी भीड़ बढ़ानी है। ठीक है, अपने नाम का, अपने मान का, अपने कसाय का, अपने फॉलोअरशिप बढ़ाने की भावना है। ठीक है ना, जब तक ये बात समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें काल नहीं खोना। बड़े पंडित जी कहते हैं ना, बाल पने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रहे, कैसे आवे बूढ़ापनो, ऐसो रूप लखे आपनो। देखो, मनुष्य भव की सार्थकता सम्यक दर्शन की वजह से नहीं है। सम्यक दर्शन चारों गति के जीव को हो सकता है। सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, देव भी, नार की भी, मनुष्य भी। तो मनुष्य पर्याय की महानता किस कारण है, ये बताओ? संयम के कारण। और हम इसी चीज़ में उलझे रह जाएं जिंदगी भर, है तो फिर ये मनुष्य पर्याय तो गवा दी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इतना समय नहीं है, अपनी प्रयोजनभूत बात समझकर अपने जीवन में उसको अपनाना है ना। और ये काम जल्दी कर लेना चाहिए। मूल 2-4 ग्रंथ, उनका अभ्यास तो कर ही लेना चाहिए। जो आत्महित के साधक हैं, जैसे मान लो छहडाला हो गई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो गया, समय सार हो गया, ठीक है ना, इन 2-3 ग्रंथों का तो अभ्यास जरूरी है। और इतनी बुद्धि भी है अपने पास। मान लो एक तो बुद्धि ना हो, तब तो चलो साहब, आपको भी जैसे भील ने कहा कुछ नहीं जानता, तो भैया तू मांस छोड़ सकता है कि मालिक मांस छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या, मेरा तो भोजन ही वो है। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो जो आचार्य थे, क्या नाम था उन आचार्य का, याद है उन मुनिराज का, जिन्होंने पुरुरवा भील को। अब एक बात बताओ, क्या वो मुनिराज नहीं जानते थे कि तो जड़ की क्रिया है मांस छुड़ाना? वो नहीं जानते थे कि जीव खाने वाला है ही नहीं? वो ये उपदेश दे रहे हैं। 6-7वें गुण स्थान में झूलने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर शुद्धोपयोगी मुनिराज उसको कौवे का मांस छुड़ा रहे हैं। अरे उसे आत्मा का उपदेश नहीं दे सकते थे कि तू शरीर नहीं है? अच्छा, शेर को समझ में आ गया, भील को समझ में नहीं आएगा? क्यों? क्या बात कर रहे हो? शेर से तो अच्छी योग्यता होगी भील की। शेर को तो ये उपदेश दिलाया तुमने कि तू शेर नहीं है, तू आत्मा है।
और भील को ये उपदेश दिलवा रहे हो कि मांस छोड़ दे। तो मेरा कहना तो ये है कि देखो, प्रथमानुयोग की शैली आपको शिक्षा देने के लिए है। भील को दिया हो नहीं दिया हो वो बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं दिया हो, दिया होगा, लेकिन हमें आपको उपदेश देना है। सिंह को उपदेश दिया कि नहीं दिया, क्या दिया, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि सिंह के बहाने आपको उपदेश देना है। जैसे कोई कहे कि साहब मेरे 1 लाख रुपए नहीं दे रहा था, वो मैंने उसकी ऐसा कर दिया कि 10 लाख रुपए लग गए उसके, इनकम टैक्स में उसकी कंप्लेंट कर दी, उसकी फैक्ट्री में छापा मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो क्यों समझा रहे हो उसको कि तू भी सुधर जा, तेरे से 10,000 रुपये लेने हैं तो चुपचाप दे दे। अब उसके में किया कि नहीं किया ये मैटर नहीं है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि भाई ये आदमी खतरनाक है, इसके 10,000 रुपये जल्दी से लौटा दो। समझ में, लौकिक में तो ये चतुराई रखते हैं। तो यहाँ आगम में भी प्रथमानुयोग की शैली क्या है कि जीव को पुण्य पाप की चित्र विचित्रता दिखाकर, पाप से हटाकर पुण्य में लगाकर धर्म मार्ग पर इसको आगे ले जाना है। समझ में, जहाँ पर भी ये खड़ा है कैसे इसका मार्ग परिवर्तन हो, इस लाइन में आ जाए। और उसके लिए नाना कहानियाँ हैं, उद्धरण हैं, संस्कार हैं, संस्मरण है, चारित्र हैं, ये सब उसका प्रयोजन वो है। नहीं तो अगर आप गहराई से समझो, पहले तो मुनिराज अगर उसको उपदेश भी देंगे, क्या उनको मुनिराज की भाषा समझ में आएगी? सिंह को क्या ये शब्द समझ में आएंगे कि तू सिंह नहीं है, तू आत्मा है, तू ज्ञान स्वभावी है? ये समझ में आएगा क्या? तो क्या उपदेश दिया? कि उपदेश देने की ज़रूरत ही क्या है कि उनकी ऐसी शांत वीतराग मुद्रा को देखकर उस सिंह के परिणामों में कोई अपूर्व शांति का वेदन हुआ। समझ में, जिसके निमित्त से उसके मुंह का उपशम अधिक हो गया। जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी सम्यक दर्शन का निमित्त कारण कहा है। समझ में आया? वो तो उसका निमित्त उपदेश नहीं है, उसका निमित्त सम्यक दर्शन का, वो मोहनीय कर्म का उपशम 6 उपशम है। अब वो आपको कोई देखने से, कोई ऐसा विचार चलने से, अथवा कोई उपदेश सुनने से अंदर में उस प्रकार का विचार चलता है तो वो मोह माने क्षीण हो जाता है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये समझना कि आचार्य देव मनोविज्ञान को भी समझते हैं, किसको क्या उपदेश देना। ठीक है ना? हम ये समझते हैं ना कि हम ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, कि भाई साहब इसके पीछे भी सोचना होता है, क्योंकि वो उसको आत्मा परमात्मा का उपदेश देते तो वो उपदेश भी व्यर्थ जाने वाला था, उसका टाइम खराब करना था। समझ में? कम से कम उसको मांस भक्षण छुड़ाया तो उसके उस परिणामों, उस एक नियम संभालने के लिए उसकी सुगति जो हुई ना, सुगति किस कारण हुई कि उसने मांस नहीं खाया, सिर्फ इस कारण नहीं, उनको वो निर्ग्रंथ गुरु की कितनी विनय थी कि मरण के उस पर भी उसने उनसे नियम लिया था उसका निरादर ना हो। तो वो विनय भाव देखो उनका मुनिराज के प्रति, उनके प्रति उनका बहुमान, विनय भाव, यानी उसकी कसाई की मंदता, जिसके बल पर माने इंद्र बन वो बना, क्या यक्ष बना ना, मर के क्या बना था वो? नहीं, यक्ष बनने वाला था लेकिन वो और ऊपर चला गया है। तो कहने की बात ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वो आचार्य देव समझते हैं सामने वाले की पात्रता, उसकी योग्यता, कि किस व्यक्ति को क्या उपदेश देना। सबको एक जैसा उपदेश नहीं होगा। किसी को तो ये होगा भाई तुम मंदिर आ जाओ, धर्म होएगा मंदिर आने से, लेकिन हम अपेक्षा समझ रहे हैं इससे मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा। लेकिन हम हर चीज़ में मिथ्यात्व लगाने लगे। अरे तुम ये कह रहे हो कि पानी छान के पी, ये तो मिथ्यात्व है। कि क्यों मिथ्यात्व है? कि जड़ की क्रिया आत्मा कर सकता है क्या? एक बात बताओ, दुकान चला सकता है क्या? वहाँ इसको नहीं लगता कि जड़ की क्रिया है, और यहाँ इसको ऐसा लगता है कि जड़ की क्रिया है। तो माने कुछ उपदेश को समझने में हमसे चूक हो रही है। जैसे जो बदमाश बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी पापा की बात पकड़ते हैं, ठीक है, समझ सब जाते हैं, जानबूझ के
कल तो तुमने कहा था कि तू बड़ा हो गया, आज तुम कह रही तू छोटा है, बैठ जा यहाँ। तो भैया बड़ा हो गया, उस काम के लिए तू बड़ा है, इस काम के लिए तू छोटा है। तो ऐसी अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं, लेकिन वो अपेक्षाएं अपने को समझनी होंगी। ठीक है, हमें कोर्स तो बहुत बड़ा है, हमें तो अपने प्रयोजन की समझनी है। ठीक है, अब अपना प्रयोजन क्या है कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे दुख का असली कारण क्या है, दुख मिटाने का सच्चा उपाय क्या है, मुझे क्या उपाय लगता है, यही तो प्रयोजन का मुद्दा है अपना। देखो, आत्मा को जानना है। क्यों जानना है आत्मा को, बताओ। आत्मा को जानो ना जानो, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है सुख दुख, कि दुख ना हो सुख हो। अब वो दुख क्यों हो रहा है कि मैं पर में अपनी पहचान कर रहा हूँ, है, और जब मैंने उसमें अपनी पहचान की तो उसकी साफ संभाल, उसका पोषण करने के लिए फिर कषाय उत्पन्न होती है। जब मैंने शरीर में अपनापना माना तो शरीर के संबंधियों को अपना संबंधी माना। वो चर्चा अपनी चरणानुयोग सूचक चूलिका में चल रही है कि अब वहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्य, द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, चरणस्य सिद्धौ द्रव्यस्य सिद्धि। कि द्रव्य और चरण में विरोध नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। हमें क्या लगता है कि विरोध है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आत्मा खाने वाला नहीं है, आत्मा पीने वाला नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई साहब रात्रि भोजन मत करो, छान कर पानी पियो, अभक्ष भक्षण नहीं करो। तो विरोधी बातें लग रही हैं। तो कह रहे भैया ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। आपको विरोधी लग रही हैं क्योंकि आप अपेक्षा को नहीं समझ पा रहे हो। जब आप अपेक्षा को सही समझेंगे तो आपको विरोध नहीं लगेगा। जिसको ये समझ में आएगा कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है कि पर द्रव्य का मैं कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जीव को अब राग आता है, तो ऐसा तीव्र राग नहीं आता कि जीवों की हिंसा करके अपना प्रयोजन सिद्ध करे। तो ऑटोमेटिक उसका वो अभक्ष भक्षण, अन्याय, अनीति ऑटोमेटिक छूटती है। लेकिन प्रतिज्ञा भी होती है, क्योंकि बिना प्रतिज्ञा के परिणाम रुकते नहीं हैं। बात समझ में? आपके मन में आया कि मंदिर जी में 50,000 रुपये दान करूँगा, तो आप घोषणा करवा दो, नहीं तो परिणामों का पता नहीं है। 1 मिनट में कहते हैं अरे भाई साहब क्या फ़ायदा 50,000 रुपये देने से, फिर ये दोबारा मांगने लगेंगे 6 महीने बाद 10-10 हज़ार रुपये, 10,000 ही दूँगा। तो परिणाम 1 मिनट में पलटते हैं। तो ऐसी जो जीव प्रतिज्ञा नहीं लेते, परिणाम सदा एक से नहीं रहते, ढुलक जाते हैं। और प्रतिज्ञा ली हो तो फिर परिणाम नीचे नहीं गिरेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा लेना भी जरूरी है। तो देखो, चारों अनुयोगों की आचार्यों ने जो शैली है वो नाना प्रकार के जीव हैं कि किस प्रकार उनका भला हो, इस दृष्टि से लिखा है। तो कल अपनी चर्चा हुई थी कि द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। अब आप बताओ, द्रव्य और चरण इनकी क्या क्या अपेक्षाएं बताई थी कल? है जी, श्रद्धा और चारित्र, माने द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है। अगर आपकी श्रद्धा ठीक होगी तभी आपका आचरण ठीक हो सकता है। अथवा जो आप अपनी श्रद्धा को ठीक कर रहे हैं वो आचरण के लिए ही तो कर रहे हैं। आप किसी से पूछ रहे हो साहब जयपुर जाने का रास्ता कहाँ है, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपको जाना है। समझ में आया? तो सम्यक श्रद्धा करने का प्रयोजन भी आचरण करने का है। इसलिए द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि, चरण से सिद्धौ द्रव्य से सिद्धि। एक अर्थ तो ये हुआ श्रद्धा और चारित्र। दूसरा अर्थ बताओ, ज्ञान और क्रिया, कि मैं तो जानने वाला हूँ, और एक अनुयोग कह रहा है कि क्रिया करने वाला है। तो ज्ञान भी तो अपने आप में क्रिया है, जानने की भी तो कोई क्रिया है कि नहीं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, आचार, स्थिरता, जानना ये ज्ञान है, और जानते रहना ये चारित्र है। उसमें स्थिरता, ज्ञान में स्थिरता, जिसको हम कहते हैं ज्ञानाचार। खाली शरीर की क्रिया का ही नाम आचरण नहीं है, मेरे ज्ञान दर्शन की भी कोई क्रिया हो रही है,
तो ज्ञान और क्रिया की परस्पर मैत्री है। और जब तक थोड़ा राग शेष रहता है तो बाहर में भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव का परिणाम शरीर की उस प्रकार की क्रिया। ये संसार दशा में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सर्वथा आप ऐसे नहीं कह सकते कि जड़ की क्रिया में इसका करता ही नहीं। आपके परिणामों के हिसाब से चलती है ये भी। किसी भी कार्य के होने में 5 कारण होते हैं, जिसको हम 5 समवाय कहते हैं। समझ में? आप जमीन देख के चलते हो तो वहाँ आपके परिणाम भी हैं साथ में। आप अभक्ष भक्षण नहीं करते तो साथ में आपके परिणाम भी लगते हैं। आपका योग उपयोग ये उसमें शामिल है। वो भी कोई कोरी जड़ की क्रिया नहीं है। समझ में आया ना? अच्छा, तीसरा अर्थ क्या क्या था? एक कहा था द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग। और क्या बताया था? एक स्वभाव और एक परिणाम। द्रव्य से सिद्ध हो माने जो वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु के माने जो स्वभाव है उसके अनुकूल ही आचरण हो सकता है। उसके प्रतिकूल आचरण करोगे वो आचरण नहीं होगा, वो मिथ्याचरण होगा, मिथ्याचारित्र होगा। इसलिए पहले वस्तु के स्वरूप को समझो, क्योंकि फिर वस्तु के स्वरूप को समझोगे तभी आप आचरण कर सकते हो। ये दीवार खिसक सकती है कि हम खिसक सकते हैं, कि हम खिसक सकते हैं, दीवार नहीं खिसक सकती। तभी आप सही आचरण कर पाओगे, नहीं तो कोई दीवार खिसकाने में लग जाए। और हो भी यही रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि घी निकालने के लिए जल को भिगो रहे हैं और घी निकल नहीं रहा। पैसा क्यों कमा रहे हैं? सुखी होने के लिए। लेकिन सुख हो रहा है क्या? और देखो गजब की बात, पैसे के ग्रहण से सुख नहीं होता। लौकिक में भी सुख जिसे कहते हैं पैसे के त्याग से होता है। समझ में? पुलिस वाला परेशान कर रहा है, पैसे फेंक दिया आपने, निमट गया मामला। समझ में आया? ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, 2000 रुपये जेब में चालान काट दो, 500 तो लो ये तू रख ले, चालान छोड़, निमट गया काम। तो वहाँ भी पैसे को ग्रहण करने से नहीं हो रहा। लौकिक में भी जो विषय भोग कह रहा है ना, वहाँ भी पैसे का त्याग करना पड़ता है। लेकिन देखो अज्ञानी पैसा कमाने में सुख मान रहा है, खर्च नहीं रहा। सब प्रकार के जीव है ना, कोई तो कमाते कमाते मर जाता है, एक पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन उन्होंने कमाने में मजा आ रहा है। देखो कैसी बुद्धि है ना। तो ये चौथा अर्थ हो गया कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु के परिणमन की व्यवस्था है, उसी के हिसाब से परिणमन हो सकता है, अन्यथा प्रकार से नहीं हो सकता। टोडरमल जी ने लिखा अनादि निधन। बोलो, ये तो सूत्र वाक्य हैं, याद होने चाहिए। कोई भी परेशानी आए यही सूत्र काम करेगा। अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं, जैसे शरीर और मैं, ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कि मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं हो सकता, ये देह मेरे ज्ञान दर्शन रूप परिणमित नहीं हो सकती, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है। मैं इसको परिणमन कराना चाहूँ तो भैया मेरे अधीन नहीं है, और उसे कोई परिणमन कराना चाहे सो तो कोई उपाय नहीं है, मिथ्या दर्शन ही है। समझ में आया? और हम इसी में लगे हुए हैं कि अपने हिसाब से बच्चे को सुधार देंगे। अब हमारे पिताजी तो चला नहीं पाए दुकान को अच्छे से, हम अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, हम समाज को सुधार देंगे, हम देश को सुधार देंगे, हम जगत में से मिथ्यात्व मिटा देंगे। कि तुम सिर्फ अपने मिथ्यात्व को मिटा सकते हो, जगत में जो चल रहा है तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। हाँ, तुम भावना भा सकते हो, लेकिन उसमें भी अगर आग्रह रखोगे तो दुखी रहोगे। समझ में आया? मैंने समझाया और आपके समझ में आ ही जाना चाहिए। अगर मैं ऐसा आग्रह रखूँगा तो दुखी हो जाऊँगा, बाल फाड़ लूँगा अपने। अगले दिन पूछूँगा, आप बता नहीं पाओगे, कहूँगा भैया मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना। मास्टर जी परेशान हो जाते हैं ना बच्चों से, और हमें अपेक्षा नहीं है। हम तो अपना रस पी रहे हैं, हम तो अपना आनंद कर रहे हैं, हम तो अपना रिवीजन कर रहे हैं, हम तो अपने को पक्का कर रहे हैं। आप समझोगे आपका फ़ायदा, नहीं समझोगे आपका नुकसान। आप समझोगे मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आप नहीं समझोगे मेरा कोई नुकसान नहीं। आपके स्वर्ग जाने से मुझे कोई लाभ नहीं, आपके नरक जाने से मुझे कोई
फायदा नहीं। आपके मुक्ति जाने से मेरा कोई लाभ नहीं। मेरा लाभ, मेरा नुकसान मेरे अपने अभिप्राय और परिणाम के हिसाब से है। किसी को समझ में आया क्या कि कमाने ही कमाने का है? देखो, बहुत जीव ऐसे हैं कि जिनको कमाने में मज़ा आता है, वो एक पैसा खर्च नहीं करते। वो कोई नया कपड़ा नहीं पहन सकते, उनके घर वाले मौज करेंगे, वो लुटाएंगे, लेकिन वो ना तो खा सकता, उसको कोई बादाम भी खिलाए, हम तो कमा कमा के मर रहे हैं, बादाम खिलाओ रख दे इसको, है ना, जिसे कहते हैं कंजूस मक्खी चूस। लौकिक में आदमी इसलिए कमाता है कि पैसे को खर्च करके विषय भोग भोगूंगा, वो भी कदाचित समझदार है लौकिक के हिसाब से। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ कमाता कमाता मर जाए और उसको भोगे भी नहीं, तो मूर्ख है। इससे मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ, मैं तो ये सिद्ध कर रहा था श्रद्धा और आचरण की बात, कि सुख है कहाँ। पहले आप ये तो समझो, आप वो ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आप सुख के लिए जो उपाय कर रहे हो सारे झूठे हैं। क्या उपाय कर रहा है जीव? कि पैसा कमाओ। कि क्यों कमाऊँ? क्योंकि खर्चूंगा, शॉपिंग करूँगा, फिल्म देखूँगा, बढ़िया गाड़ी खरीदूँगा, तो वहाँ भी त्याग करना पड़ता है पैसे का। लेकिन वहाँ भी ऐसे मूर्ख हैं कि जो ज़िंदगी में कभी त्याग भी नहीं करते और कमाने में सुख मान रहे हैं। सुबह 6 बजे दुकान खुल जाएगी, 11 बजे तक, ठीक है ना, वहाँ अपने को गधे की तरह लगा के रखेंगे हैं, और फिर घर में आने के बाद बही खाता लेके बैठ जाएंगे 2 बजे तक। लंच आएगा तो लंच भी ऐसे ही वापस आ जाएगा। तो कमा किसके लिए रहे हैं? तो इसलिए उसके लिए आचार्यों ने भी कहा कि धन की 3 अवस्थाएं हैं, दान, भोग और नाश। लौकिक में भी कोई व्यक्ति कमा रहा है ना, तो उतना खा ले तो भी समझदार है। आप ये बताओ ना, सामान 100 वर्ष का और उम्र 10 वर्ष की है, तो मूर्ख है कि नहीं? अगर आपको अपनी ज़िंदगी के लायक के आप खाओ पियो मौज करो, इतना हो गया, फिर अपने दिमाग को क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि देखो, पंचम काल के जीवों का ऐसा पुण्य तो नहीं है कि बिना कसाय किए पैसा आ जाए। लिखा आचार्यों ने कि कली काल के जीवों का ऐसा हीन पुण्य है कि बिना कसाय किए पैसा नहीं आता, कि बड़ी बड़ी नदियों में भी जल, नालों का जल मिले बिना वो नदियों में भी बाढ़ नहीं आती, नालों का जल मिलता ही मिलता है। कि पंचम काल में कोई कितना ही बड़ा ईमानदार हो, कितना ही बड़ा धन्ना सेठ हो, समझ में कितना ही बड़ा पुण्यशाली हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अन्याय अनिति का मिले बिना संपदा नहीं बढ़ सकती। ये पंचम काल का प्रभाव है, समझ लेना आप। और इसीलिए अब इस कली काल में जैन राजा महाराजा नहीं होते, अगर होंगे तो समझ लेना महाभ्रष्ट होंगे। अंबानी, संबानी, अडानी, ये भ्रष्ट मिलेंगे पूरे, है ना। और उससे कोई सुख का संबंध भी तो नहीं है, तो बिना मतलब की मजदूरी हो रही है। अपने लिए तो कितना खा लोगे आप? 2 बार आपको दूध, घी और फलों में भी खूब खाओ ना, तो भी महीने के 20-30 हज़ार रुपये कम नहीं है। लेकिन 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, ठीक है, उसके बावजूद भी हाय 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 है कि एक धंधा और डाल लूँ, एक फैक्ट्री और डाल लूँ, क्या करोगे बताओ, है ना। तो लौकिक में भी कि जो कमा रहा है उतना ही कमाएं कि जितना खा सकूँ। एक कहानी सुनाई थी ना महेंद्र भैया ने, कि शाम के लिए रख लो आटा, कि शाम का शाम को देखेंगे, कि कल का कल देखेंगे, आपका काम तो हो गया। तो बताओ, ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी कर सकता है क्या? है। दूसरी अवस्था होती है दान। अब या फिर दान दो, अब आपने ना तो भोगा और ना दान दिया, फिर क्या होने वाला है उसका? नाश। नाश कहाँ? साहब मैंने बैंक के लॉकर में रखा है, ऐसे कैसे ही रखा रहेगा? अरे तुम मर जाओगे, नाश ही है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारी पर्याय बदल गई, वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। कितनी कितनी बैंकों में लोगों के, स्विस बैंक में इतने पैसे पड़े और कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है। समझ में आया? ऐसे ऐसे सेठ हैं, पैसा कमा कमा के कहाँ कहाँ रख के भूल गए, मेमोरी लॉस हो गई, कोमा में चले गए, घर वालों को नहीं पता कि इस खंभे में गड़े रखे हैं पैसे। क्या काम किए?
पाप ही तो लेके जा रहे हैं अपने सिर पे। खैर, मेरा वो विषय नहीं था, ये चरणानुयोग की बात हो गई। हम तो द्रव्यानुयोग की बात कर रहे थे कि इसलिए वस्तु के परिणमन की व्यवस्था को समझोगे तभी आपका उसके अनुकूल आचरण होगा। अब मेरा कोई भी आचरण हो, पहले मैं विचार तो कर लूँ कि अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, मैं किसी का परिणमन कर सकता हूँ क्या? अब मुझे ये बात समझ में आएगी तो मेरा दुख मिट जाएगा। आप बच्चे को समझा समझा के दुखी हो गए कि भैया हमारी तो ज़िंदगी खराब कर दी इस बच्चे ने, ना पढ़ता ना लिखता ना किसी काम का, ना उसका मर जाओ, क्या करोगे? आप विचार करो ना वस्तु की व्यवस्था का कि भाई साहब उसकी किस्मत में नेता बनना लिखा है, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तुम पढ़ाओगे लिखाओगे, ज़िंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि पढ़ लिख के वो IAS बन सकता है लेकिन मंत्री नहीं बन पाएगा। मंत्री छोड़ो, MLA भी नहीं बन पाएगा, और उसकी किस्मत में तो ये लिखा है? अगर सचिन तेंदुलकर अपने माँ बाप के कहने पर पढ़ लिख लेता तो क्या वो सचिन तेंदुलकर बन पाता? बात समझ में आ रही है ना? ये जितने फिल्मी हीरो हैं ये अपने माँ बाप के कहने पर B.Tech कर लेते हैं, कलेक्टर का एग्ज़ाम पास कर लेते, तो फिर ये पैसा कमा पाते इतना? अरे छोड़ दो उसके भाग्य पर, उसका पुण्य पाप भी तो है। हाँ, अपने को राग है, आता है, लेकिन क्या करें? उसका उपाय ये वस्तु व्यवस्था को समझना ही। इसलिए द्रव्यानुसारी चरणम, कि आप वस्तु के व्यवस्था को समझेंगे, सिद्धांत को समझेंगे, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझेंगे, तब आपका आचरण सम्यक आचरण होगा, जिससे आपको सुख होगा, दुख मिटेगा। तो वो चर्चा यहाँ चल रही है, द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि। तो अब वो आगे कहेंगे कि जिनको सुखी होना हो वो श्रामण्य अंगीकार करें कि वैसे जब आपको समझ में आ गया कि मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, पर को भोग नहीं सकता, तो फिर यहाँ क्यों फंसे हुए हो घर गृहस्थी में? आओ श्रामण्य को अंगीकार करो। तो बात भी ठीक है। जब आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि मैं देह से भिन्न हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे नहीं है, फिर क्यों फंसे हो इसमें? है कि नहीं सही बात? तो वो कहते हैं जिनको सुखी होना हो, हम ये खड़े इस मार्ग के प्रणेता, कि आप घबराओ मत, मैं खड़ा हूँ ना, आ जाओ, यहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद ये है क्यों दुख लहे। तो वो बात अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि हम ये खड़े साक्षात मोक्ष मार्ग के प्रणेता, कि मैं लीड करूँगा आपको, मैं गाइड करूँगा। कोई कैसा हमको समय सार पढ़ना है लेकिन बड़ा कठिन है। अरे भाई साहब क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना, ये मेरा नंबर है, आप जब मर्जी मुझे कॉल करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा कॉन्फिडेंस से कि आप पढ़ो। ऐसे ही अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं क्यों चिंता कर रहे हो, ये तो सुख का मार्ग है। आप बताओ, ये घर गृहस्थी ये तो दुख का जंजाल है, लेकिन अपने को क्या लगता है कि सुख का जंजाल है, और मुनिपना इन सब से छूट जाना है वो लगता है दुखदायक है। काहे का दुख है कि जब तुझे समय सार समझ में आया, अब तू समय सार रूप हो जाना। तो ये चर्चा चल रही है चरणानुयोग सूचक चूलिका में। तो प्रवचन सार ठीक है, बहुत उत्कृष्ट उपदेश है, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, ठीक है, कि हम उस गहराई को पकड़ पाएँ, कुछ नहीं पकड़ पाएँ, लेकिन भगवान ने जो कहा, जो आचार्यों ने लिखा, कम से कम उसको तो पढ़ सकते हैं ना। उसको पढ़ने में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, जितना लगेगा उसमें भी हम निहाल हो जाएंगे। समझ में आए? 2-4 छींटे भी पड़ गए, रिद्धि होती है ना, आमर्ष औषधि, छ्वेल औषधि, विडोषधि है कि मुनिराज की हवा भी लग के आ जाए तो कोड़ मिट जाए जीवों का। कि जो ऐसी औषध रिद्धिधारी के मुनिराज हों, उनके शरीर की हवा लग के किसी को लग जाए ना, तो उसका कोड़ भी मिट जाए, असाध्य रोग भी दूर हो जाए। उनका पसीना, उनका मलमूत्र, उनका कान नाक का मैल कफ आदि, वो भी महा औषधि का काम करता है, उससे भी रोग मिट जाते हैं। तो ऐसी जिनवाणी के वचन माने आपको पूरे भी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपकी भावना अच्छी होगी। और देखो, ज्ञान होने का संबंध सारा का सारा भावना से ऑटोमेटिक।
क्योंकि आपकी जो भावना है ना, उसके कारण आपके अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होता है। तो जो कठिन से कठिन विषय भी हैं वो सहजता में आपको समझ में आ जाते हैं। उसके लिए आपकी चित्त की पवित्रता चाहिए। हाँ, अगर आपके चित्त की पवित्रता नहीं है, आपके मान कषाय की तीव्रता है अथवा आपके लोक कषाय की तीव्रता है, तो आप उसमें कुशल नहीं हो पाएंगे। आपको उसका मर्म समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका चित्त वो पवित्र नहीं है, तो आपको उसका रहस्य समझ में ही नहीं आ सकता। मैंने पंडित जी आए, अब उनका टारगेट सेठ जी की जेब पे, समझ में आया। अब उसको पड़ेगा तो जिनवानी, लेकिन उसको जिनवानी का सही अर्थ भाषित ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? अथवा कोई और लोभ हो, कोई और कसाई की तीव्रता हो, तो वो जिनवाणी का अर्थ भाषित नहीं होगा। शब्द तो वही पढ़ोगे, लेकिन उसका सम्यक अर्थ आपकी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि 5 लब्धियाँ हैं सम्यक दर्शन से पहले। क्षयोपशम 1 है, फिर विशुद्धि है। विशुद्धि ना हो तो देशना नहीं होती। देशना होने के बाद फिर प्रायोग्य लब्धि में जीव चढ़ता है, फिर करण लब्धि के परिणाम होते हैं, और फिर अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, तो अब हमारी 2 दिनों में भूमिका बन गई कि जहाँ से हमने छोड़ा था अब वहाँ तक पहुँच गए, चरणानुयोग सूचक चूली का। देखो, घबराने की बात नहीं है। आप आर्य का बनो नहीं बनो, हम मुनि बने नहीं बने, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके चित्त में ये बात समझ में आनी चाहिए कि सुख का मार्ग तो यही है। जैसे सेठ जी की बढ़िया गाड़ी, बढ़िया चैन, अंगूठी और कपड़े उनके, ठीक है, उनके जूते चप्पल देख के भी आदमी का मन रीझता है। भाई साहब, सेठाई हो तो ऐसी, गाड़ी हो तो ऐसी, घर हो तो ऐसा। समझ में आया? ऐसे मुनिराज की चर्या को सुनकर ये जीव का चित्त ललच जाना चाहिए कि नींदों में भी अब इसकी प्लानिंग चालू हो जाए कि नहीं भैया, जीवन तो ऐसा चाहिए। किसी का घर देख ले तो इसकी नींदें उड़ जाती हैं कि साहब घर तो ऐसा होता है जैसे विहारों में। हमारा क्या घर है, हमारी तो झोपड़ी है। तो उसके दिमाग में प्लानिंग चलने लगती है, अब मैं एफडी कराऊंगा, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ये प्लानिंग 5 साल में, 10 साल में। तो ऐसे ही मुनिराजों के चारित्र को सुनकर, उनकी चर्या को सुनकर अपने भी दिमाग में ऐसा लगना चाहिए। इसका नाम होता है मुनि भक्ति, इसका नाम होता है देव शास्त्र गुरु की भक्ति। समझ में है? तो जिसके चित्त में ऐसा परिणाम आता है, ऑटोमेटिक उसके चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होता है, और उसके अपने स्वयं के जीवन में भी चारित्र सहज रूप से प्रकट होता है। ठीक है ना? अभी जब तक भूमिका अपनी छोटी है तब तक वो चीज़ कठिन लगती है। एक पहली क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास के बच्चे का सवाल बड़ा कठिन लगता है, और वही बच्चा जब 5वीं क्लास में आता कहता है क्या है, और 6ठी क्लास में आ जाए क्या इसको तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा। समझ में? योग्यता पक जाती है। तो अभी हम जिस लेवल पे हैं, हमें लगता है कि मुनिचर्या बड़ी कठिन है, लेकिन जब अंदर में वैराग्य पकेगा अंतराय कर्म का, ये भी अंतराय कर्म है अपना, अंतराय वीर्य अंतराय का क्षयोपशम होगा, तो ये सब काम बहुत सहज हो जाएंगे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, अब क्या हो गया? काया की सुध नहीं गीदड़ तन भक्ते देखे। बताओ, तो हम कोई सुकमाल मुनिराज से कमज़ोर हैं क्या? घबराना नहीं चाहिए इसलिए। ठीक है, आज हमारी योग्यता नहीं है, कल होगी। अभी छोटा सा बच्चा है, हम कल्पना कर सकते हैं कि बीटेक कर सकता है, कभी पढ़ेगा, इतनी मुश्किल मुश्किल किताबें हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, और कितनी कठिन कठिन, हमें याद आता है आपसे 10 साल पहले, 5 साल पहले हम इसको सिखाते थे का से कबूतर, और फटाफट पढ़ लेते हैं किताब। हमें लगता नहीं था कि कभी सीख पाएगा, लेकिन हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो फिर यहाँ क्यों ऐसा घबराते हैं कि हम तो मुनि बने नहीं सकते साहब, हमारे तो बस की कुछ ही नहीं है, हम तो अपनी जुबान को ही नहीं लगाम लगा पाते, अष्टमी 14 के दिन भी हमसे कुछ नहीं बन पड़ता। कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये पात्रता आएगी यहीं से, कहीं बाहर से नहीं आएंगी। यही बच्चा यही बड़ा होकर सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कोई अलग से बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो इसका भरोसा आना, इसका नाम है स्वभाव का भरोसा आना।
तो स्वभाव का भरोसा द्रव्यानुयोग कराता है। बात समझ में आ रही है ना? समय हो गया है, शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो